नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है जो फ्लाइट अटेंडेंट होती हैं, जिसको हम एयर होस्टेस भी कह देते हैं, क्रू मेंबर्स भी कहते हैं। वो एक्चुअली जहाज़ों में, एरोप्लेन्स में जाती हैं। पाकिस्तान का एक सरकारी जहाज है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। उसकी में जो एयर होस्टेस होती हैं, जो कनाडा में आकर स्पेशली टोरंटो जब आती हैं, वो वहां से डिसअपीयर हो जाती हैं, वो वापस पाकिस्तान में नहीं जाती। तो उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि उनका फ्यूचर क्या है, क्यों वो ऐसे करती हैं, करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक को मैं आज डिस्कस करूंगा। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर आपने कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, परमानेंट स्टेटस लेना है, तो उसके बहुत से कारण हैं। आप मैरिज बेस पर भी ले सकते हो, आप स्टूडेंट बेस पर भी ले सकते हो, आप रिफ्यूजी बेस पर भी ले सकते हो, आप बिजनेस के तौर भी ले सकते हो। पर आज जो टॉपिक है हमारा, वो सिर्फ यही है कि जो रिफ्यूजी बेसिस पर अप्लाई करते हैं वो किस तरह करते हैं और कितना आसान है, कितने बेनिफिट हैं, इसके ऊपर सिंपल तरीके से बिल्कुल संक्षेप में बात करूंगा। मैं कोई रिफ्यूजी लॉयर नहीं हूं, लेकिन जानता हूं, पिछले 37 ईयर्स में रहता हूं और एवरीडे जानता हूं क्या कुछ हो रहा है इमिग्रेशन में। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करना है तो उसकी बेसिक एक ही शर्त है कि आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप कनाडा की धरती पर आ जाओ। वो किस तरीके से आते हो? विजिटर वीजे पर आते हो, स्टूडेंट वीजे पर आते हो, किसी भी तरीके से आ गए। जैसे जो हमारे एयर होस्टेस आती हैं, तो अगर वो कनाडा में आ गए तब कनाडा में आकर वो रिफ्यूजी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और मजेदार बात यह है कनाडा की कि जब आप अपनी एप्लीकेशन लगा देते हो तो जो फाइनल डिसीजन रिफ्यूजी इमिग्रेशन एंड बोर्ड ने करना है, वो 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, जब तक आपका फाइनल डिसीजन नहीं होता, आप कनाडा में बहुत इज्जत से, बड़ी मान से आप कनाडा में रह सकते हैं। आपको सोशल असिस्टेंस मिलेगी, एजुकेशन आपको फ्री मिलेगी, जितनी भी हेल्थ सर्विस हैं वो फ्री मिलती हैं, और इमरजेंसी रहने के लिए मकान भी देते हैं। और कोर्ट में जो केस किया हुआ है रिफ्यूजी बोर्ड के आगे, वो जो वकील का खर्चा है वो भी कनाडा गवर्नमेंट देती है नहीं कनाडा स्वर्ग? कोई ऐसा दुनिया में और कंट्री है जो आपको अभी अप्लाई किया है तो वो आपको इतनी फैसिलिटी दे? इसीलिए लोग कनाडा में आना चाहते हैं। मैं इंडियन हूं, पाकिस्तानी हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान है, हमारे कंट्रीज में वो फैसिलिटीज नहीं है, आदमी की वो रिस्पेक्ट नहीं है। एक पुलिस वाला खड़ा कर हमको जेल में बंद कर देता है, लेकिन यहां पर कभी भी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। आप कितना भी गलत काम कर लो, आपको हाँ कानून के अनुसार चलेंगे, लेकिन फिजिकल टॉर्चर नहीं करते। देखो, पिछले साल, या पिछले साल की छोड़ो, पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के 10 एयर होस्टेस, जिसको हम फ्लाइट अटेंडेंट भी कहते हैं, उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस के लिए, राजसी शरण के लिए अप्लाई किया और सभी को परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई, इमिग्रेशन मिल गई। और यही कारण है कि जब उनको मिल गई तो अब उनको जितने भी और अटेंडेंट हैं, क्योंकि आगे से आगे फ्रेंडशिप होती है, एक दूसरे को जानते हैं, अब उनका हौसला भी बढ़ गया। तो अब क्या हो रहा है, उनकी तादाद बढ़ने लगी। देखो, पाकिस्तान के इस्लामाबाद या लाहौर से जो फ्लाइट PIA की आती है, जब वो टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंचती है ना, तो वो जो सारा स्टाफ है, चाहे वो क्या नाम है उसका, कैप्टन है, चाहे वो क्रू मेंबर्स हैं, जब वो एयर होस्टेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये सोचो जो जहाज को कंट्रोल करती हैं कस्टमर्स को फायदा देने के लिए,
तो उनको जो वापस जाना होता है वो नेक्स्ट डे होता है, कभी कभी एक दिन छोड़कर आता है, क्योंकि जो फ्लाइट है वो ऑलमोस्ट मोर देन 8 आवर्स, 10 आवर, 12 आवर, 16 आवर्स की होती है। तो इतना समा, इतना टाइम वो टोरंटो में जो नजदीक होटल होते हैं, जो उनकी कंपनी के किराए पर लिए होते हैं, वो वहां पर जाकर ठहरते हैं, इंडिपेंडेंट ठहरते हैं रूम में। जब वो इंडिपेंडेंट जाकर रूम में ठहरते हैं तो अब किसी के मन का तो हमें पता नहीं, तो वो चुपके से, उनको ये भी होता कि उनकी कोई स्क्रीनिंग कर रही है, उनकी कोई सीआईडी हो रही है, वो चुपके से ही खिसक जाते हैं। जब वो खिसक जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो रिफ्यूजी केसेस अप्लाई कर देते हैं। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, धरती पर बिल्कुल स्वर्ग है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए जिसको भी अवसर मिले, व्हाई नॉट, इसका फायदा ले लेना चाहिए। अभी फरवरी में, जो इसी साल 2024, इस्लामाबाद से टोरंटो एक फ्लाइट आई थी, पीआईए की, एक ही फ्लाइट आती है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, उसकी फ्लाइट आई और उसमें एक होस्टेस थी, मरियम रजा। वो मरियम नवाज नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इसका नाम भी मरियम है, लेकिन लास्ट नेम है रजा। वो होटल में ठहरी, तो जब उसके दूसरे दिन फ्लाइट उसने वापस जाना था, तो उसके जो हेड थी, बॉस थी, लीडर थी, उसने उसके सेल फोन पर, जिसको हम सेल फोन कहते हैं या मोबाइल फोन कहते हैं, फोन किया, नहीं उठाया। फिर उसने होटल से कांटेक्ट किया, भी समथिंग इज सीरियस, को हो सकता है बीमार ना हो, तो उसको जाकर देखो। तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा, तो वहां पर उसके रूम में जो एयर होस्टेस की वो यूनिफॉर्म थी वो भी पड़ी थी, और एक नोट लिखा हुआ था कि थैंक्स PIA, थैंक्स PIA। तो देखो, नॉट ओनली दैट, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। अभी उससे पहले 47 इयर्स ओल्ड एक एयर होस्टेस थी, जिवरान बलोच, उसकी वो फ्लाइट में आई थी 783, कराची से चली थी टोरंटो, वो भी डिसअपियर होगी। फिजा मुख्तार जनवरी में डिसअपियर होगी। खालिद महमूद, फिदा हुसैन, वो इस्लामाबाद से टोरंटो होगी। मतलब अब उनको इजी हो गया कि पता ही है पाकिस्तान में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, मैं उसके बारे में नहीं जानना चाहता, लेकिन अपने अपना विचार है। मेरा पर्सनल विश्वास तो ये है कि जिसको भी चांस मिले, डोंट मिस इट। बाकी हर आदमी की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना डिसीजन है। मेरा जो विश्वास था, क्योंकि अगर किसी को चांस मिले तो जरूर पर जरूर अवेल करना चाहिए। थैंक यू, खुदा हाफिज।